नमस्कार, मैं हूं दुर्वेद और आप देख रहे हैं लगातार धर्म। भगवान को कोई माने या ना माने, लेकिन वो अपने शक्ति और मौजूदगी का एहसास करा ही देता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं रामगढ़ जिला के टूटी झरना मंदिर का। यहाँ मां गंगा खुद करती है शिव जी का जलाभिषेक। तो आइए चलते हैं रामगढ़ के सुभाष चौक से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस टूटी झरना मंदिर में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं टूटी झरना मंदिर में, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिव जी के एक चमत्कारी मंदिर के बारे में, जहां मां गंगा खुद ही हमेशा शिव जी को जलाभिषेक करती है। यहाँ पर मंदिर के पुजारी हैं, उनसे जुड़कर बात करेंगे। बाबा, इस मंदिर का सबसे बड़ा खासियत क्या है? देखिए, इस मंदिर का सबसे बड़ा खासियत यह है कि यह अंग्रेज़ों के शासन काल में जब रेल पटरी का निर्माण हो रहा था, तब जब इसे कोड़ा गया तब गर्भ से माँ गंगा जी का मूर्ति निकला। गंगा जी का मूर्ति, उनकी नाभि से हाथ से जल अभिषेक शिवलिंग पर होते ही रहता है। 12 मास ये गिरते रहता है। नदी तालाब बगल में है, जल सूख जाता है, नदी तालाब सूख जाता है, लेकिन शिवलिंग पर आपरूपी पानी गिरते ही रहता है। यहाँ पर कई नाग देवताएं आते हैं। विष्णु भगवान जो गंगा माता के जो गले में मूर्ति होता है, वहीं पर धारण हो जाते हैं। आधा घंटा रहते, 1 घंटा रहते, फिर चले जाते हैं। इस मंदिर का यही खासियत है। इस मंदिर को 1500 वर्ष पुराना माना जाता है। इस मंदिर का बगल में चापाकल है, जो बिना हेड पंप का जल अभिषेक होते रहता है। तो अभी हम उस जगह पर हम लोग चल रहे हैं, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से माँ गंगा यहाँ पर निकलकर खुद शिव जी को जलाभिषेक करती है। माँ गंगा खुद निकल रही है और यहाँ से निकलने वाला जो जल है वो सीधे शिवलिंग पर यहाँ पर अर्पित हो रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ इस मंदिर की जो चमत्कार है वो यहाँ पर साक्षात देखने को मिल रही है कि जो माँ गंगा खुद यहाँ पर शिव जी को जलाभिषेक कर रहे हैं। यह मंदिर काफी पुराना मंदिर है। माना जाता है ऐसा कि अंग्रेजों के काल से यह मंदिर अंग्रेजी हुकूमत के समय से खुदाई के दौरान यहाँ पर माँ गंगा की एक सफ़ेद मूर्ति निकली थी। उसी समय से वह मूर्ति यहाँ पर विराजमान है, इस मंदिर में विराजमान है। और उसके बाद से लोग जो भक्त हैं वो उनका यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। मतलब काफ़ी संख्या में एक समय होता है, जब शादी विवाह का समय होता है या मुंडन का समय होता है, तो लोगों की आस्था है वो इस मंदिर के साथ जुड़े हुई है। और लोगों की काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। बाबा, अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जिस तरह से जो दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये खुद यहाँ पर माँ गंगा है वो जलाभिषेक यहाँ पर कर रही है। तो इसको देखने के लिए किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं और कितने संख्या में लोग, इस तरह का क्या अद्भुत चमत्कार है वो? यहाँ पर अद्भुत चमत्कार है। यहाँ पर जो मांगेगा वो मनोकामना पूरा ही होते हैं। यहाँ पर सुबह के टाइम में काफ़ी भीड़ होता है, आते जाते रहते हैं लोग। इस समय थोड़ा कम हो जाते हैं भीड़, आते जाते रहते हैं आदमी सब, वही संख्या है। यहाँ पर मान्यता पूरा होती है। गंगा मैया के नाभि के हाथ से जल अभिषेक शिवलिंग पर होते ही रहता है 12 मास। अच्छा, ऐसा मतलब भी देखा जाता है कि जो लोग यहाँ पर भक्त यहाँ पर आते हैं, वो प्रसाद के रूप में यहाँ पर जो जल है वो ले जाते हैं। और उनका यह भी मानना है कि इस जल का वो ग्रहण करने से उनकी जो मन की शांति मिलती है और दुखों को हरने का ताकत प्रदान होता है। हाँ, ये बात सच है। सारा यहाँ जैसे कि जल लेते हैं तो यहाँ अपने थोड़ा पीते हैं, घर उनमें छिड़ते हैं, तो सारा दुख हट जाता है इससे, ये मानना है। तो अभी आप यहाँ पर सुन रहे थे जो मंदिर के पुजारी हैं, उनकी बातों को यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो भक्त यहाँ पर आते हैं वो पूजा अर्चना के बाद यहाँ से जल भी ले जाते हैं। और उस जल को ग्रहण करने से ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो बाहर, मतलब शक्तियाँ मिलती है, एक हो रही है। ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। इनका मंदिर का
कोई पता नहीं कि कब से है। ये जब रेलवे लाइन बड़का खाना से गोमो का लाइन बन रहा था तो यहाँ मंदिर से ये मट्टी ले जाया करता था उसको बनाने के लिए। तो इसी में उसका मंदिर का जो ऊपर का ढांचा है वो नज़र आ गया। तो नज़र आने पर लोगों ने, काम करने वाले ने काम को रोक दिया। रोकने के बाद बोला गया कि भाई ऐसा ऐसी बात है। तो वो जो है ठेकेदार जो होते हैं वो आ करके बोला कि ठीक है। तो उसी को और खोदैया करवा के सब मिट्टी को ले गया और मंदिर को वो बढ़िया से निर्माण कर दिया। लेकिन वो मंदिर वही है, डिजाइन वही है जो पुराना जो पहले का था वैसा ही है। लेकिन उसमें एक भगवान भोलेनाथ के जल जो गिर रहा है वो विष्णु भगवान के नाभि से गंगा माँ प्रकट होकर उनको जल चढ़ रहा है। आपरूपी चढ़ रहा है, कोई चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और वो जल कहाँ से आ रहा है उसका कोई पता नहीं है। उसका कोई पता नहीं है कि जल कहाँ से आ रहा है। लेकिन जो विष्णु भगवान के नाभि से जल गिर रहा है तो नाभि को बोलते हैं टोटी, और जो जल गिर रहा है उसको बोलते हैं झरना। उसी के नाम से इसका मंदिर का टोटी झरना रखाया गया। तो लगातार की इस धर्म यात्रा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं और अपनी अगली नई धर्म यात्रा के साथ फिर से मैं आप लोगों के साथ मौजूद रहूंगा। नमस्कार, तब तक देखते रहिए आप लगातार धर्म।